वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 18वें सूत्र तक पूरा हुआ है। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म विपदेशात्। ब्रह्म को अंतर्यामी कहा जा रहा है। अंतर्यामी शब्द से जीवात्मा को नहीं लेना चाहिए, ये 18वें सूत्र में स्पष्ट किया है। 19वें सूत्र में प्रकृति को भी अंतर्यामी नहीं मानना चाहिए। अंतर्यामी का अर्थ है अंदर रहने वाला। ये जो प्रसंग चला आ रहा है ना कि पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी से अलग है, और पृथ्वी मानो उसके लिए शरीर बनी हुई है, और उस पृथ्वी का नियमन वो करती है या करता है। ये जो भी बोला गया है पीछे, तो इस प्रसंग में अंतर्यामी शब्द यानी अंदर रहने वाला, तो जीवात्मा भी अंदर रहने वाला है, और सत्वरस्तंभ रूपी जो प्रकृति है, रॉ मेटीरियल है, वो भी कार्य पदार्थ के अंदर रहता ही है। तो जीवात्मा का निषेध कर दिया है 18वें सूत्र में। 19वें सूत्र में सत्वरस्तंभ यानी उपादान कारण, जो कार्य के अंदर रहने वाला होने से उसको कभी कोई अंतर्यामी माने, तो उसका निषेध किया जा रहा है। न च स्मार्तम अतद्धर्माभिधानात्, न च स्मार्तम अतत् धर्म अभिधानात्। स्मार्तम शब्द जो है, स्मृति को रखने वाले मन को भी स्मार्तम कहते हैं, और स्मार्तम का अर्थ है जो स्मृति ग्रंथ है उनको भी स्मार्तम कहते हैं। यानी स्मृति में अंतर्यामी को लेकर के जो बोला गया है उसको स्मार्त कहते हैं। तो दोनों अर्थ किया जाता है यहाँ पर। तो स्मार्तम का एक अर्थ है मन, जो स्मृति को, याददाश्त को रखने वाला मन है, उस मन को स्मार्तम शब्द से बोला जाएगा। और स्मृति में जो प्रतिपादित किया गया है, स्मृति ग्रंथों में जो अलग अलग सिद्धांतों को जो प्रतिपादित किया गया है, तो वो जो प्रतिपादन है, वो जो सिद्धांत है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उनको भी स्मार्तम कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है न च स्मार्तम, न अर्थ न कहे निषेध अर्थ, च और स्मार्त को भी नहीं मान सकते, अर्थात स्मृति को रखने वाले मन को भी अंतर्यामी के रूप में नहीं मान सकते। अथवा जो स्मृतियों में प्रतिपादित किया है सत्वरस्तंभ जो उपादान कारण है, जो समस्त कार्य पदार्थों के अंदर विराजमान होता है, उस सत्वरस्तंभ रूपी उपादान कारण को भी अंतर्यामी नहीं मानना चाहिए। क्यों? तद्धर्म अभिधानात्, तद्धर्म तस्य धर्म तद्धर्म, उस ब्रह्म के धर्मों का शास्त्रों में यानी स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म को ही प्रतिपादित किया गया है स्मृतियों में भी। उपनिषदों में तो किया ही किया है, स्मृति ग्रंथों में भी ब्रह्म को ही अंतर्यामी के रूप में
प्रतिपादित किया है, क्योंकि अंतर्यामी के जो धर्म हैं वो ब्रह्म में ही घटित होते हैं। इसलिए तद धर्म अभिधानात् का मतलब है, तद का अर्थ है ब्रह्म। उस ब्रह्म के धर्मों का अभिधान यानी प्रतिपादन स्मृति शास्त्रों में होने से अंतर्यामी ब्रह्म ही हो सकते हैं, प्रकृति नहीं, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो देखिए भाष्य को, नैव कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मृति प्रतिपादितम यद्वा स्मृत्या मनसि समवायित्वेन लक्षितम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अंतर्यामी इति वक्तुम शक्यते। कहा जा रहा है नैव, नैव का मतलब है नहीं, निश्चित रूप से नहीं, इसको अंत में जोड़ते हैं। कदाचित, कदाचित का मतलब कभी कोई ये समझने लगे, उपादानत्वेन, उपादान कहते हैं पारिभाषिक शब्द उपादान, जो रॉ मटेरियल को कहते हैं, यानी जितने भी कार्य पदार्थ हैं, जो वस्तुएं बनी हुई हैं, जो पदार्थ बनते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है, उसको उपनिषदों में या दर्शन शास्त्रों में, फिलॉसफी में उसको उपादान कारण कहते हैं। 3 प्रकार के कारण होते हैं। रॉ मटेरियल को उपादान कारण कहते हैं, बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं, और जिन साधनों को जुटा करके साधनों के माध्यम से जब उस कार्य पदार्थ को बनाते उन साधनों को साधारण कारण कहते हैं, जनरल रीजंस, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कदाचित कभी कोई उपादानत्वेन, उपादान के रूप में, जो अंतर्भूतम, अंतर्भूतम का मतलब है समस्त कार्य पदार्थों के अंदर रहने वाला, जो उपादान कारण के रूप में जो विराजमान है, उसको स्मृति प्रतिपादितम, स्मृति अर्थात जो स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है उपादान के रूप में, कारण पदार्थ के रूप में, उसको नहीं मानना चाहिए। नैवा, उसको यहाँ पर अंतर्यामी नहीं मानना चाहिए। यद्वा, अथवा इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, स्मृत्या मनसी समवायित्वेन लक्षितम, स्मृत्या स्मृति से, मनसी मन में, समवायित्वेन, समवायी कहते हैं एक प्रकार से उपादान कारण, यानी मूल रॉ मटेरियल कारण, जो मन में समवायी के रूप में, यानी अविनाभावी कारण के रूप, जिसके बिना वो जैसे मिट्टी के बिना घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता, घड़े का जो उपादान कारण है उसको एक अलग परिभाषा में समवायी कारण कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में ये जो दर्शन है 6 दर्शन, उसमें से एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जो महर्षि कणाद ने जिसको बनाया है। उसमें जो उपादान कारण जो होता है उसको समवायी कारण के रूप में बोला है। समवायी का मतलब है जो अविनाभावी रूप से उसके अंदर जो भी कार्य पदार्थ है, जो भी वस्तुएं बनी है, उन वस्तुओं में उसका जो रॉ मटेरियल है हमेशा उसके साथ रहेंगे, वो अलग नहीं हो सकते। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है ना, तो जहाँ कार्य है उस कार्य में कारण निश्चित रूप से रहेगा, जिसके बिना वो वस्तु नहीं बन सकती है। उस कारण को उपादान कारण भी बोलते हैं, वैशेषिक भाषा में समवायी कारण बोलते हैं, बस इतना अंतर है। तो यहाँ कहा जा रहा है स्मृत्या, स्मृति से, मनसी मन में, समवायित्वेन लक्षितम, समवायी कारण के रूप में लक्षित है। अब मन में, मनसी का मतलब है मन में, अब मन में कारण तो रहेगा, मन भी एक कार्य पदार्थ है ना, मन भी किसी से बना है। मन किससे बना है? अहंकार से बना है, और अहंकार बुद्धि से, और बुद्धि बनी है सत्वर स्तंभ से। बुद्धि का मतलब है महतत्व। तो एक प्रकार से मन में समवायी के रूप में जो सत्वर स्तंभ विराजमान है, वो लक्षित का मतलब है वहाँ पर विराजमान है, उसको लक्षित करके, उसको टारगेट बना करके जो बात कही जा रही है, जिसको प्रकृत्याख्यम, जिसको प्रकृति के नाम से बोला जाता है,
जिसको अव्यक्तम, जिसको अव्यक्त नाम से बोला जाता है। अव्यक्त कहो प्रकृत्याख्यम, प्रकृति आख्यम का मतलब प्रकृति स्वरूप, चाहे उसको प्रकृति स्वरूप बोलो, अव्यक्तम बोलो, या अंतर्यामी, उसको अंतर्यामी बोलो। अंतर्यामी का मतलब है यहाँ पर अंदर रहने वाला, कार्य पदार्थ के अंदर रहने वाला। तो कार्य पदार्थ के अंदर रहने वाले या रहने वाली उस प्रकृति को अंतर्यामी वक्तुम शक्यते, उसको अंतर्यामी कह सकते हो आप, पर नैव नहीं कह सकते। नैव को यहाँ पर जोड़ना, अंतर्यामी इति नैव वक्तुम शक्यते। इस सबसे पहले जो नैव है ना, उसको अंत में जोड़ना है। तो प्रकृति को अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं जो प्रकट नहीं है। अव्यक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अव्यक्तम, अर्थात जो प्रकट नहीं है, यानी दिखाई नहीं देता। कारण पदार्थ जो है दिखाई नहीं देता है। जैसे मन का जो कारण है, या अहंकार का जो कारण है, या महतत्व रूपी बुद्धि का जो कारण है, या पंचमाभूतों के जो कारण है, जो कारण द्रव्य है ना, वो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उसको अव्यक्तम। तो सत्वर स्तंभ का नाम एक अव्यक्त भी है, एक प्रकृति भी है, एक उसको प्रधान शब्द से भी बोलते हैं। प्रधान का मतलब प्रकृति। ऐसे बहुत सारे नाम है प्रकृति के, सत्वर स्तंभ के। तो प्रकृति स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप जो सत्वर स्तंभ है, उसको अंतर्यामी, अंतर्यामी के रूप में नैव वक्तुम शक्यते, नहीं कह सकते। यद्यपि समस्तस्य अधिदैविकस्य पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य उपादान कारणवत्वात् प्रधानम अव्यक्तम सूक्ष्म रूपेण तद अंतर विद्यते। कहते हैं यद्यपि अगर आप देखें, समस्तस्य अधिदैविकस्य, समस्त जितने भी अधिदैव पदार्थ हैं, जितने भी कार्य पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र, जो भी हमें ब्रह्मांड के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य, जो पहले कह दिया ना वस्तु समुदाय, पृथ्वी में रहते हुए भी पृथ्वी से अलग है, ऐसे पृथ्वी से लेकर के सभी पदार्थों को गिना है तमाम छांदोग्य में। तो उन पूर्वोक्त समस्त कार्य पदार्थों में उपादान कारणवत्वात्, उपादान कारण के रूप में विराजमान होने से, कौन? प्रधानम, प्रधान अर्थात अव्यक्तम, जो दिखाई ना देने वाली, कौन? प्रकृति। और कैसे विराजमान है इन सब कार्य पदार्थों में? सूक्ष्म रूपेण, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप में वहां पर विराजमान होने से, तद अंतर्वर्ती, तद अंतर विद्यते, उन समस्त कार्य पदार्थों के अंदर विराजमान होती ही है प्रकृति के रूप में, सूक्ष्म के रूप में, अव्यक्त के रूप में, प्रधान के रूप में, वो कारण तत्व समस्त कार्य पदार्थों में विराजमान रहता ही है। उक्तम ही तस्य सूक्ष्मत्वं स्मृतौ, और स्मृति शास्त्र में, स्मृति ग्रंथों में उस प्रकृति को लेकर के कहा भी गया है, सूक्ष्मत्वम, बहुत सूक्ष्म होता है वो कारण पदार्थ। जैसा कि मनुस्मृति में आया है, अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। वो जो सत्वरस्तम है वो कैसा है? अप्रतर्क्यम, जिसको तर्क करके आप बता, देखो ये मैं तर्क दे रहा हूँ, इस ऐसा है, ऐसा आप तर्क दे करके नहीं दिखा सकते। अविज्ञेयम, जिसको नहीं जाना जा सकता इंद्रियों से। प्रसुप्तम इव सर्वता, सर्वता सब प्रकार से वो कारण पदार्थ जो है प्रसुप्तम इव, मानो वो बहुत सूक्ष्म होकर के वहाँ पर विराजमान है, मानो वो सोया हुआ है अंदर, अर्थात उसके अंदर विराजमान है, दिखाई नहीं देती है प्रकृति। किंतु तद अंतर्भवदपि, उन समस्त कार्य पदार्थों में विराजमान होती हुई भी न अंतर्यामी पदवाच्यम भवितुमर्हति, वो अंतर्यामी के रूप में उसको नहीं बोला जा सकता। भले ही कार्य पदार्थों के अंदर विराजमान है प्रकृति सत्वरस्तम, लेकिन उसको अंतर्यामी के रूप में नहीं बोला जाता है। कुतः, क्यों नहीं बोला जाएगा? भाई उसके अंदर रहने वाली है तो उसको भी अंतर्यामी बोल सकते हो,
लेकिन नहीं बोल सकते। क्यों? नहीं क्वचित स्मृतौ अंतर्यामित्वं प्रकृति पदार्थेषु तस्य अंतर्यामिनम अंतर्नियमनम कार्यमुक्तम। क्योंकि स्मृति ग्रंथों में कहीं पर भी, क्वचित कहीं पर भी स्मृतौ, स्मृति ग्रंथों में उसको अंतर्यामी के रूप में नहीं बोला गया है। और प्रकृत पदार्थेषु, और प्रकृत पदार्थेषु का मतलब है पृथ्वी से लेकर के जितने भी पदार्थ गिनाएगा वहाँ पर, तस्य अंतर्यामिनम, उस सत्वर स्तंभ को अंतर्यामी के रूप में और नियमनम और नियंता के रूप में उसका कार्य न उक्तम, नहीं कहा गया है। प्रकृति को अंतर्यामी के रूप में उसका नियमन करने वाले या नियमन का मतलब है व्यवस्था करने वाली के रूप में प्रकृति को नहीं बोला है। नियंता के रूप में, नियमनकर्ता के रूप में तो ब्रह्म को ही बोला है, क्योंकि नियमन जो है, नियंता जो होता है वो चेतन वस्तु ही होगी। नियंता का मतलब है नियमन करने वाला, यानी व्यवस्था करने वाला, सिस्टम देने वाला। पूरी दुनिया में जहाँ भी सिस्टम चल रहा है वहाँ सिस्टम देने वाला चेतन ही होता है, जड़ वस्तु नहीं होती है। हाँ, जड़ वस्तु में आप वो क्रिएट करके रख सकते हो, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, ऑटोमेटिक है मशीन, अपने आप चलने वाली मशीन है, तो अपने आप नहीं चलती वो, पहले वो व्यवस्था देने वाला इंजीनियर उसमें व्यवस्था करके रखता है, तब फिर वो चलती रहती है, ऑटोमेटिक है। तो व्यवस्था देने वाला होता है वो चेतन होता है, तो वही नियमन करने वाला होता है, उसी को नियंता बोलते हैं। तो कह रहे हैं इन समस्त पदार्थों के अंदर वो विराजमान होते हुए भी उस प्रधान को या उस प्रकृति को अंतर्यामी के रूप में किसी भी स्मृति में नहीं बोला है, और ना ही उसको नियंता, नियमनकर्ता के रूप में, कंट्रोलर के रूप में नहीं बोला है। तो इसलिए प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कह सकते, नियंता नहीं कह सकते। तो नियंता और अंतर्यामी रूपी जो धर्म है ये ब्रह्म में ही लागू होते हैं, ऐसा है सूत्र का अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, स्मृति का साधन मन, स्मृति का साधन मन, स्मृति का साधन मन अथवा स्मृति प्रतिपादित, स्मृति का साधन मन अथवा स्मृति प्रतिपादित प्रकृति, स्मृति का साधन मन अथवा स्मृति प्रतिपादित प्रकृति उपरोक्त वर्णन में, स्मृति का साधन मन अथवा स्मृति प्रतिपादित प्रकृति उपरोक्त वर्णन में अंतर्यामी नहीं हो सकते हैं। स्मृति का साधन मन अथवा स्मृति प्रतिपादित प्रकृति उपरोक्त वर्णन में अंतर्यामी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में मन और प्रकृति को, क्योंकि शास्त्रों में मन और प्रकृति को अंतर्यामी तथा नियंता के रूप में, क्योंकि शास्त्रों में मन और प्रकृति को अंतर्यामी तथा नियंता के रूप में, क्योंकि शास्त्रों में मन और प्रकृति को अंतर्यामी तथा नियंता के रूप में कथन नहीं किया गया होने से, कथन नहीं किया गया होने से कथन नहीं किया गया होने से ब्रह्म ही अंतर्यामी व नियंता है, ब्रह्म ही अंतर्यामी व नियंता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है
शारीरश्चोभयेपि हि भेदेनैनम् अधीयते। शारीरश्चोभयेपि हि भेदेनैनम् अधीयते। शारीरः च उभये अपि हि भेदेन एनम् अधीयते। तो शारीरः शरीर में रहने वाला जीवात्मा, चा का अर्थ है और, तो ये चा शब्द से 19वें सूत्र में नकार को लाएंगे यहाँ पर, न, चा से ना को ले आएंगे यहाँ पर, न निषेध के लिए आता है। तो शारीरः चा का मतलब नहीं, उभये का अर्थ है दोनों में, दोनों प्रकार के ग्रंथों में, अपि भी, ही निश्चित रूप से, भेदेना अलग अलग रूप में, एनम ब्रह्म को, अधीयते पढ़ा जाता है। शारीरः जीवात्मा, अंतर्यामी जीवात्मा न नहीं है, चा का अर्थ है न, तो शारीर न, शरीर में रहने वाला जीवात्मा अंतर्यामी नहीं है। क्यों? उभये अपि, दोनों ही प्रकार के ग्रंथों में, दोनों प्रकार के शास्त्रों में, भेदेना अलग अलग कथन के माध्यम से, अलग अलग भेद से, एनम ब्रह्म को, अधीयते पढ़ा जाता है। अब देखिएगा भाष्य को, शारीरा च इति चकारात् न इति अनुवर्तते। शारीरः च, चकार से न, इस पद को ऊपर सूत्र से यहां पर लाया जाता है। अनुवर्तते का मतलब है ऊपर से, यानी 19वें सूत्र से 20वें सूत्र में न पद को लाया जाता है, ऐसा अर्थ है। शारीरो जीवश्च न अंतर्यामी भवितुम अर्हति। शारीर का मतलब है जीवात्मा, ये जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है वो अंतर्यामी न भवितुम अर्हति, वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। ये तो ही, क्योंकि उभये कान्व माद्यन्दिनाश्च शाखिनो अपि ही एनम अंतर्यामिनम भेदेन शरीराद भेदेन अधीयते पठन्ति। उभये का मतलब दो प्रकार के ग्रंथों में। शाखाएं आपने सुना है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, 1027 शाखाएं, ऐसा आपने सुना होगा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का। जो वेद है ना, वेद को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग ग्रंथ बनाए गए हैं। वेदों की व्याख्यान ग्रंथ कहते हैं। वेदों के बहुत सारे व्याख्यान ग्रंथ हुए हैं, बहुत लोगों ने व्याख्या की है, ऋषियों ने अपने अपने ढंग से, तो उनको शाखा कहते हैं, शाखाएं। तो एक शाखा है कान्व शाखा और दूसरी शाखा है माध्यन्दिन शाखा। तो कान्व शाखा एक अलग है और माध्यन्दिन शाखा एक अलग है। शाखा का मतलब है ग्रंथ, समझ लीजिएगा आप लोग। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये गोत्र होते हैं ना, गोत्र, जैसे गर्ग गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, ऐसे अलग अलग गोत्र होते हैं ना। तो ये गोत्र जो चले हैं, जो ऋषि लोग हैं, उनकी परंपराएं चली हैं। परंपरा का मतलब है उनके गुरुकुल में जो जो पढ़ते थे उन सबको गर्ग गोत्र के शिष्य, गर्ग गोत्र वाले कहते थे। और वशिष्ठ के कुल में, यानी गुरुकुल में पढ़ने वालों को वशिष्ठ गोत्र वाले कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग गोत्र जो चले थे पहले, तो उस परंपरा में जो लोग शास्त्र पढ़ते थे उनके गुरुकुलों में, फिर धीरे धीरे वो परंपरा बिगड़ती आज जो हो गया, अब उनके कुल में तो ना पढ़ाई होती है ना कुछ करते हैं, और वो भी वशिष्ठ बन गए, वही गर्ग बन गए, वही कुछ और बन गए, ऐसे दो जो भी बन गए। और मोटा आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत रखते नाम, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। द्विवेदी का मतलब दो वेद पढ़े हुए उनको द्विवेदी कहते हैं।
त्रिवेदी 3 वेदों को पढ़े हुए को बोलते हैं, चतुर्वेदी 4 वेदों को पढ़े हुए बोलते हैं। मान लो ओम प्रकाश त्रिवेदी, अब उस बेचारे को त्रिवेदी का मीनिंग भी शायद पता नहीं होगा, लेकिन त्रिवेदी लिखा है नाम के पीछे, त्रिवेदी, ये सरनेम बन गया उनका। ऐसे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सब लिखते हैं। वेद पढ़े नहीं, उनको वेदों को देखा भी नहीं होगा, कई लोग तो दर्शन भी नहीं किया होगा, उनका शक्ल भी नहीं देखा होगा वेदों का, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाम रखते हैं। ये तो ऐसा ही है। और उसका अलग अर्थ बता देता हूँ। जैसे मैं थोड़ा एंटरटेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बीच में थोड़ा परेशान होते हैं ना, पता नहीं ये संस्कृत में क्या क्या बोल रहे हैं बाबा जी, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। तो बीच में थोड़ा सा आपको सिद्धांतों को थोड़ा सा अलग एंगल से बता रहा हूँ मैं, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरह चलते जीवन में। मतलब परंपराएं अच्छी भी होती हैं और बहुत गलत परंपराएं भी होती हैं, लेकिन उसको हम ढो रहे होते हैं गलत परंपराओं को भी। लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, आप सब जानते हैं, बहुत महान व्यक्ति थे, देश के लिए बहुत कुछ काम किया उन्होंने बेचारे ने बहुत मेहनत करके गरीबी से गंगा पार करके जाते थे पढ़ने के लिए, और जैसे तैसे करके पढ़ाई कर लिया, एक डिग्री प्राप्त किया, उस डिग्री का नाम है शास्त्री। जो आजकल जो ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं ना, एमए नहीं, बीए, बीएससी, ऐसा जो ग्रेजुएट होते हैं ना, बीएससी करके, बीकॉम करके, बीए करके, तो बीए, बीएससी, बीकॉम के इक्वल जो है संस्कृत में शास्त्री बोलते हैं उसको। तो वो शास्त्री डिग्री उन्होंने हासिल किया है पढ़ करके, लाल बहादुर शास्त्री, अंत में शास्त्री नाम जुड़ गया। अब उनकी पत्नी को भी शास्त्री बोलते हैं, उनके बच्चों को भी आज शास्त्री बोलते हैं, उन बच्चों के बच्चों को भी आज शास्त्री बोलते हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चों को भी आज शास्त्री बोलते हैं। सब शास्त्री एक चल पड़ा है। ये सारे के सारे ये जो नाम के पीछे लगा के रखते हैं ना आप लोग, ये सब ऐसे ही है, याद रखना। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो लगे आपको लगे, जो नामों के अंत में जो लोग आप रख के चलते हैं ना, ये सब इसी तरह रख करके चल रहे हैं आप लोग, इनका और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब उसका आपके साथ क्या नाता है आप जानो, उसके लिए आप क्या करते हैं आप जानो, वो आपका विषय है। लेकिन ये इसी तरह सब चले हैं। वो कहीं महात्मा गांधी के पास रही है इंदिरा, तो उसको भी इंदिरा गांधी बोल दिया है, और फिर उनके पति को भी और उनके बच्चों को भी और उनके पोते पोतियों को भी और उनके नाती नाती जो भी होते होंगे आजकल, सब गांधी हो गए। ये इसी तरह है सब नामों के अंत में जिनके भी लगे हुए ना, जो वो इसी तरह लगे हुए हैं। किसी न किसी परंपरा से आप देखेंगे ऐसे लगते हुए आ रहे हैं, और उसको लेकर के बहुत संवेदनशील होता है व्यक्ति, उसके साथ प्यार करता है, उसके साथ अटैचमेंट रखता है व्यक्ति, स्वस्वामी संबंध रखता है व्यक्ति, और उसके साथ उसको इतना राग हो जाता है कि ये हमारा आदमी है, ये हमारा नहीं है, यहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति। जैसे देशवाद होता है, प्रांतवाद होता है, राष्ट्रवाद होता है, और ऐसे ही ये गोत्रवाद भी होते हैं लोगों का। एक तो जातिवाद होता है और एक गोत्रवाद भी होता है, बड़ा भयंकर रूप से फैला हुआ है। खैर, तो ऐसे ही पीछे ऋषियों की परंपरा में भी, अब जैसे हमारा गुरुकुल चलता है जी यहाँ पर रोजड़ में, तो और लोगों के भी गुरुकुल चलते हैं उनकी अपनी परंपरा में। हम लोग दर्शन पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, कोई केवल व्याकरण पढ़ाते हैं, कोई केवल दर्शन पढ़ाते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे आज भी। तो ऐसे ही जो पीछे गर्ग गोत्र वाले, वशिष्ठ गोत्र वाले, या और भी शांडिल्य गोत्र वाले, ऐसे अलग अलग गोत्र वाले जो उनकी परंपरा में, उनके कुलों में जो शास्त्र पढ़ते थे, तो उन्हीं की परंपरा से चलते थे। ऐसे एक कान्व शाखा और एक माध्यन्दिन शाखा, ये भी ऐसे ही हैं। तो कान्व शाखा के जो ग्रंथ है उनमें और माध्यन्दिन शाखा के ग्रंथ है उनमें, इन दोनों में कैसे पढ़ाया गया है
कैसे पाठ किया गया है, उस पाठ से भी पता लगता है कि ये जो अंतर्यामी है वो कौन है। तो ये समझाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कान्वाह माद्यन्दिनाः च शाखिनः अपि ही एनम अंतर्यामिनम भेदेन। उभय का अर्थ बता रहे हैं। उभय का मतलब दोनों। दोनों कौन? कान्व शाखा वाले और माद्यन्दिन शाखा वाले, इन दोनों में भी ही निश्चित रूप से एनम, इस अंतर्यामिनम, इस अंतर्यामी रूपी ब्रह्म को भेदेना, अलग रूप से, शारीरात भेदेना, अर्थात शरीर में रहने वाला जीवात्मा से बिल्कुल अलग करके, अधीयते अर्थात पठन्ति, पढ़ते हैं, जीवात्मा से अलग करके इस ब्रह्म को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं वहां पर। यथा यथा ही पृथिव्यादिभ्यो अंतरो भिन्नः सो अंतर्यामी तद्वत् शरीराद अपि अंतर सो अंतर्यामी। वो कहते हैं जैसे कि पृथ्वी आदि समस्त पदार्थों से वो अंतरः अर्थात भिन्न है, अलग है, सो अंतर्यामी, उसी को अंतर्यामी ब्रह्म कहते हैं। तद्वत उसी प्रकार से शरीराद अपि अंतरः, और शरीर आदि जो शरीर के अलग अलग अंग है उनसे भी अलग है वो, उसको भी अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। तद यथा, जैसा कि अब प्रमाण दे रहे हैं, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्याः अंतरः, जो ब्रह्म पृथिव्याम तिष्ठन, पृथ्वी में विराजमान है, और पृथिव्याः अंतर, पृथ्वी से अलग है। इतिवत, जैसे यहाँ पर गिनाया, ऐसे गिनाते गिनाते आगे बोला है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ऐसा प्रसंग गिनाते हुए आगे बोले, यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, जो विज्ञान में रहता हुआ, विज्ञान का मतलब है जीवात्मा, चेतन जीवात्मा, विज्ञान शब्द से ज्ञानवान चेतन आत्मा, जो चेतन आत्मा में रहता हुआ विज्ञानाद अंतरा, चेतन आत्मा से अलग है वो। ऐसा यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा है, और ये बृहदारण्य जो है ये कान्व शाखा के अंतर्गत है, ये वाला। अब दूसरी शाखा को बोला जा रहा है, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा, पृथ्वी जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, ये गिनाते गिनाते माध्यन्दिन शाखा वालों ने कहा, जो परमात्मा आत्मनि तिष्ठन, जीवात्मा में रहता हुआ जीवात्मा से अलग है। इन्होंने आत्म शब्द पढ़ा है और दूसरी शाखा वालों ने विज्ञान शब्द पढ़ा है। पाठ अलग अलग भेद किया है, लेकिन विज्ञान शब्द से, आत्म शब्द से एक ही तत्व जीवात्मा को लिया जा रहा है। इति माध्यन्दिना, ये माध्यन्दिन शाखा वालों ने इस तरह पढ़ा है। तो उभयेषाम अपि सर्वस्मिन् पाठे अन्यत् सर्वं पृथिव्यादिकं समानम्। भाष्यकार कहते हैं उभयेषाम अपि, इन दोनों प्रकार के शाखाओं में, सर्वस्मिन् पाठे समस्त पाठों में, अन्यत् सर्वम बाकी सब बातें कौन सी? पृथिव्यादिकम, जो पृथ्वी आदि से लेकर के बहुत सारे तत्व गिनाए हैं, उन सबको समानम, सब शब्द समान रूप से पढ़े हैं। केवलम एकस्मिन् वचने विज्ञान शब्दों अपरस्मिन् वचने आत्म शब्दः। लेकिन एक ही पाठ में, यानी जब जीवात्मा का प्रसंग आया है, पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अलग है, ऐसे समस्त जड़ पदार्थों को गिनाया। फिर गिना करके उन्होंने कहा विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से अलग है, तो वह जीवात्मा को विज्ञान शब्द से बोला है एक शाखा वाले ने, और वही सारी बातें दूसरी शाखा वालों ने गिनाया है। सारा पाठ एक जैसा ही है, केवल शाखाएं अलग अलग है, लेकिन पाठ एक जैसा है। लेकिन जब जीवात्मा पर आ गए तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आया है। एक ने कहा विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से अलग बोला है, दूसरे ने बोला है आत्मा में रहता हुआ आत्मा से अलग है। उसी बात को बोल रहे हैं यहाँ पर। केवलम एकस्मिन् वचने, केवल एक ही वचन में विज्ञान शब्द, एक में विज्ञान शब्द आया है, अपरस्मिन् दूसरे वचन में आत्म शब्द आया है। तो आत्म शब्द प्रयुक्त तद इत्थम करणम, वो इस प्रकार का जो उन्होंने किया है वहां पर, विज्ञान आत्म शब्दयो पर्यायत्वम दर्शयति, इस प्रकार का उन्होंने जो कथन किया है, एक शाखा वाले ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, दूसरी शाखा वाले ने जो है आत्म शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया है?
तो उसका समाधान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया है कि विज्ञान और आत्मा इन दोनों शब्दों में पर्यायत्व है। पर्याय का मतलब जैसे बोलते हैं ना आप लोग, ये पर्यायवाची शब्द है। आप कहो, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक दो शब्द बोल देता हूं आपको, तमन्ना और अभिलाषा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तमन्ना बोलो या अभिलाषा बोलो, दोनों का एक ही अर्थ है। शब्द अलग अलग है पर अर्थ एक है। इनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द। और मैं इन्हीं को कई शब्दों में बोलूं, तमन्ना, अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा, ये सारे शब्द हैं, तो ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले। तो एक अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आत्म शब्द और विज्ञान शब्द, ये दोनों शब्दों में पर्यायत्वम दर्शयति, दोनों एक दूसरे के पर्याय है, अर्थात दोनों एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्द है ये। अन्यत्रापि एषा समाचारो बहुत्र उपलभ्यते, और जगहों पर भी इसी प्रकार का समाचार, इसी प्रकार का कथन बहुत्र उपलभ्यते, अनेक स्थलों में उपलब्ध होता है। जैसे कि पादोस्य सर्वभूतानि, जैसे पर्यायवाची शब्द और जगहों पर भी आते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए और उदाहरण दिए। जैसे पादो अस्य सर्वभूतानि, अत्र सूत्रे, अच्छा, पादो अस्य विश्वभूतानि, यजुर्वेद में आता है ना, पादो अस्य विश्वभूतानि। क्वचित शाखायाम, किसी दूसरी शाखा में पादो अस्य सर्वभूतानि, एक में है विश्वभूतानि, एक में सर्वभूतानि। देखिए, विश्व शब्द आया है और सर्व शब्द आया है, तो विश्व और सर्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। विश्वभूतानि कहो या सर्वभूतानि कहो, दोनों का एक अर्थ है। विश्वभूतानि का मतलब सभी भूत, और सर्वभूतानि कहो तो सभी भूत। सब शब्द को कहने के लिए विश्व शब्द आया है, सब शब्द को कहने के लिए सर्व शब्द आया है, तो इनको पर्यायवाची कहते हैं। अब यहां तक पूरा भाष्य पूरा हो गया है। अब सूत्र में जो एनम पद आए ना, एनम, इस एनम पद को लेकर के आदि शंकर ने क्या अर्थ किया है वो समझाना चाह रहे हैं यहां पर। अत्र सूत्रे, इस सूत्र में, एनम शारीरम इति यद व्याख्यातम शांकर भाष्ये तत् खलु अप्रासंगिकम सूत्रशैल्या विपरीतम। आदिशंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए जो एनम शब्द आया है सूत्र में, इस एनम का जो अर्थ किया है उन्होंने शारीरम ऐसा अर्थ किया, यानी शरीर में रहने वाला जीवात्मा। एनम शब्द का जो अर्थ जीवात्मा किया है आदिशंकर ने, ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। एनम अर्थात शारीरम, इति यद व्याख्यातम, ऐसी जो व्याख्या उन्होंने की है, कहाँ पर? शांकर भाष्य, शांकर के भाष्य में, तत्खलु अप्रासंगिकम, वो बिल्कुल प्रसंग के विपरीत है, और सूत्र शैलिया विपरीतम, सूत्र की शैली से भी वो विपरीत है। क्यों? शारीरश्च उभये इत्यत्र कथने शारीर शब्देन शारीरो न चरितार्थकः। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर सूत्र को कैसे, सूत्रार्थ कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको जितना भी समझ में समझ लीजिएगा, नहीं तो भाव समझ लेना। तो कहते हैं सूत्र देखिए, शारीरश्चोभये, ऐसा जो कहा है ना, शारीरः का अर्थ है जीवात्मा, उभये दोनों पाठों में, तो दोनों पाठों में जो जीवात्मा आया है वो नहीं है, इसका ये अर्थ होगा। तो इस कथन में शारीर शब्द से शारीर ही चरितार्थ नहीं हो सकता, अर्थात जीवात्मा को लेकर के जो खंडन किया जा रहा है, तो इस खंडन में फिर जीवात्मा को बोलना ये सूत्र का अभिप्राय नहीं हो सकता। शारीर शब्देन शारीरो न चरितार्थ, शारीर का मतलब है शरीर में रहने वाला जीवात्मा, तो शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं है तो कौन है? वो ब्रह्म है। तो ये सूत्र का अभिप्राय है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा।
सूत्र ये कहना चाहता है जीवात्मा नहीं है, शरीर में रहने वाला जीवात्मा वहां अर्थ नहीं है अंतर्यामी का। तो शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है जी? ब्रह्म हो सकता है। तो सूत्र किसको ध्यान में रख करके बोल रहा है सूत्र? ब्रह्म को। तो सूत्र का प्रतिपाद्य, सूत्र का जो मुख्य विषय है वो ब्रह्म को बताना है, न कि जीवात्मा को बताना। जीवात्मा को तो खंडन करना है, जीवात्मा को हटाना है। अंतर्यामी ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं है। तो जो नहीं है ये मुख्य है या जो है वो मुख्य है, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। इसका ये अभिप्राय है। तो जीवात्मा को लेकर के जो प्रस्तुत किया जा रहा है और अंत में फिर उसी जीवात्मा में जाकर के आप समाप्ति कर रहे हो, ये उचित नहीं है। किंतु प्रस्तुयते अंतर्यामी, बल्कि सूत्रकार जो प्रस्तुत करना चाहते हैं वो अंतर्यामी को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस सूत्र का जो यथार्थ जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो अंतर्यामी को प्रतिपादित करना। तदर्थ एवं एनम शब्द, उसी अंतर्यामी को बताने के लिए ही सूत्र में एनम शब्द आया है। ये तो ही क्योंकि सो अंतर्यामी शारीरात भिन्न इति तु प्रतिपाद्यम वस्तु, क्योंकि यहाँ पर वो अंतर्यामी जो परमात्मा ब्रह्म है वो शरीर में रहने वाले जीवात्मा से अलग है। यही इस सूत्र का प्रतिपाद्य वस्तु है। उभयेषां शाकिनां वचनयोः, इन दोनों शाखाओं के वचनों में अंतर्यामी ब्रह्म को भेद से, अलग शब्दों से वहां पर पठन किया गया है। उपसंहारे मतम अपि इत्थमेव शंकर भाष्य, जब उपसंहार करते हुए शंकराचार्य ने भाष्य किया है, वापस सही अर्थ कर दिया, उपसंहार में ठीक अर्थ कर दिया, लेकिन व्याख्या में गलत कर बैठे, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। कहते हैं उपसंहारे मतम अपि इत्थमेव शंकर भाष्य, जब उपसंहार समाप्ति करने के प्रसंग में इत्थमेव मतम शंकर भाष्य, यथार्थ मत को शंकर भाष्यकार ने शंकर भाष्य में स्वीकार किया। इसलिए शंकराचार्य का लिखते हैं तस्मात् शरीराद अन्यः ईश्वरो अंतर्यामी इति, यह है उनका उपसंहार। तस्मात् इसीलिए, शारीरात यानी शारीर का मतलब जीवात्मा, इसीलिए जीवात्मा से अलग ईश्वर ही अंतर्यामी है, ऐसा उपसंहार कर दिया शंकराचार्य ने। तो उपसंहार यथार्थ में ठीक कर दिया, लेकिन पहले व्याख्या में गलत कर बैठे, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। मुख्य बात है यहाँ पर सूत्र में जो एनम पद आया है, इस एनम का अर्थ जीवात्मा अर्थ किया है शंकर ने, और जबकि यहाँ एनम पद से ब्रह्म अर्थ करना चाहिए, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। अतः शंकर भाष्य एनम शारीरम इति व्याख्यानम अयुक्तमेव, इसलिए शंकर भाष्य में ये जो एनम शब्द का शारीरम करके जो जीवात्मा अर्थ किया है, ऐसा व्याख्यान ये अयुक्त है, उचित नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है, बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है, बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है, बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है वह जीवात्मा का नहीं है, वह जीवात्मा का नहीं है। बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है वह जीवात्मा का नहीं है, क्योंकि काण्व और माध्यन्दिन, क्योंकि काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं में, क्योंकि काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं में, क्योंकि काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं में उसी प्रसंग में, काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं में उसी प्रसंग में
जीवात्मा का उल्लेख काण्व और माद्यन्दिन दोनों शाखाओं में उसी प्रसंग में जीवात्मा का उल्लेख काण्व और माद्यन्दिन दोनों शाखाओं में उसी प्रसंग में जीवात्मा का उल्लेख ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है। जीवात्मा का उल्लेख ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है। जीवात्मा का उल्लेख ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है और ब्रह्म को जीवात्मा का भी अंतर्यामी बताया है। और ब्रह्म को जीवात्मा का भी अंतर्यामी बताया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। बृहदारण्यक में जो अंतर्यामी का वर्णन है वह जीवात्मा का नहीं है, क्योंकि काण्व और माद्यन्दिन दोनों शाखाओं में उसी प्रसंग में जीवात्मा का उल्लेख ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है और ब्रह्म को जीवात्मा का भी अंतर्यामी बताया है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे 21वां सूत्र। 19वें सूत्र का अर्थ करवा दिया आपने? 19वें सूत्र का अर्थ? हाँ जी, करवा दिया जी। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। जी स्वामी जी, जो इस सूत्र में जो प्रतिपाद्य विषय वो ये है कि शंकर भाष्य कुछ और कह रहा है और जो अपना मतलब वैदिक सिद्धांत वाला भाष्य वो कुछ और कह रहा है। तो दोनों ही अंतर्यामी जब ब्रह्म को मान रहे हैं तो अंतर कहाँ पर आया स्वामी जी? नहीं, आपने गलत समझ लिया है। इस सूत्र का प्रतिपाद्य विषय को लेकर के दोनों अलग अलग नहीं बोल रहे। यहाँ केवल एनम शब्द को लेकर के बोला है। केवल एनम शब्द का अर्थ जीवात्मा शंकर ने किया है और ब्रह्म मुनि जी ने ब्रह्म अर्थ किया है। और सूत्र का प्रतिपाद्य विषय अंतर्यामी दोनों स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। जी। हाँ, प्रद्युम्न जी क्या है? हाँ जी, और किसी को पूछना है तो पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये मेरा प्रश्न ये था कि आपने इसके पहले अंगुष्ठ मात्र जो आत्मा की प्रतिपादन किया है अंगुष्ठ मात्र, फिर वहां पे आपने कमल की आकृति वाली बात भी की थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अंगुष्ठ मात्र जो क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग किया गया है या आत्मा की कोई व्याप्तता अंगुष्ठ क्षेत्र में होती है और वहाँ उसके द्वारा शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा वो पूरे शरीर को संचालित करता है? नहीं, अंगुष्ठ मात्र का अर्थ है केवल वहाँ उसके परिमाण को बताना है। मतलब अच्छा। जीवात्मा का जो परिमाण है वो कितना सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्मता को बताने के लिए उदाहरण दिया है। तो शरीर बहुत बड़ा है, मान लो 6 फीट का शरीर है, उसके सामने अंगूठा बहुत सूक्ष्म है, छोटा सा है जी। बस केवल इतना ही बताया कि जीवात्मा मानो अंगूठे के बराबर है इतने बड़े शरीर के सामने, अर्थात वो सूक्ष्म है, अणुस्वरूप है। इतना बताने के लिए अंगुष्ठ मात्र शब्द का कथन किया है। अच्छा, मतलब उसके कोई आकार या क्षेत्र विशेष की बात नहीं करना है, केवल समझाने के लिए एक तुलना की गई है शरीर से, इतने बड़े शरीर से। जी, बिल्कुल तुलना के रूप में। अच्छा, और स्वामी जी इसकी 3 स्थितियां भी है ना कि सोते समय ये आत्मा गले में होता है, सर में होता है, ऐसी कुछ उपनिषद में आई है, शायद मुझे याद नहीं है। जी हाँ जी, क्या पूछना है उसमें? ये पूछना चाह रहा था कि तीनों स्थितियां कौन सी है जब जीवात्मा अलग अलग जगह पर होता है? जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी
हृदय क्षेत्र में ही होता है, जो है हमारा सीने वाला क्षेत्र है। ऐसा है कि एक तो दाएं आंख में रहता है ऐसा बोला जाता है, और सोते समय वो कंठ में रहता है, ऐसा ऐसा अलग अलग लोग मान लेते हैं, पता किसी को नहीं है, बस सुनी सुनी बातें हैं सारे। बस इतना समझ लो कि वो जगह बदलता रहता है। और अच्छा। जो एक उपनिषद है जो अप्रामाणिक है। अच्छा। 11 उपनिषद तो प्रामाणिक माने जाते हैं, वैसे उपनिषद तो 108 हैं। तो उन 108 उपनिषदों में एक ब्रह्मोपनिषद के नाम से हैं, उसमें ये 3 स्थान बताए गए हैं। दाएं आंख में रहता है, कंठ में रहता है और हृदय में रहता है, ऐसा वहां पर बोला है। अच्छा जी। वो बाकी के उपनिषद तो मैंने पढ़े हैं बहुत से, तो कुछ शैव पंथ के सपोर्टर हैं, कुछ वैष्णव के सांप्रदायिक ज्यादा है वो उपनिषद जो है दूसरे वाले आदि। उसमें तो अल्लोपनिषद भी है, मैं क्या कहूँ। जब महर्षि ने सत्यान प्रकाश में बताया लास्ट में। हाँ, अल्लोपनिषद यानी अल्लाह को लेकर के भी उपनिषद बने। लोग तो कुछ भी बना सकते हैं ना, राइटर जो है। अब आप पर कोई प्रतिबंध तो मैं लगा नहीं सकता, आप कुछ भी लिख सकते, मैं भी कुछ भी लिख सकता हूँ, जिसको जो मन में आए वो लिख देता है किसी। और दूसरी बात क्या है, एक जनरल बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी होता है ना, उसके नाम से लिख देने से लोगों को लगता है कि ये उन्हीं की पुस्तक है। जैसे आपने सुना होगा पतंजलि के प्रोडक्ट्स जब फेमस होने लगे भारत में, तो पतंजलि आटा, पतंजलि जौ, पतंजलि, ये ऐसा उनके नाम से लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो जब स्वामी रामदेव जी को पता लग गया कि ये लोग हमारे नाम से ऐसे इलीगल बेच रहे हैं, तो उन्होंने उन पर किया है कि भाई ऐसा नहीं करो। तो अब नाम पतंजलि के नाम से कोई कुछ भी बेचने लग रहा है। तो ये जो प्रसिद्धि किसी की होती है ना, उसके नाम से कुछ लोग कर देते हैं। और कोई भी ब्रांड जब फेमस होता है ना, उस ब्रांड का दूसरा ऐसा कुछ पदार्थ निकालते हैं, उसका नाम भी उससे मिलता जुलता रख देते हैं। लोगों को, लेने वालों को भ्रांति हो जाती है ये बिस्लरी है, या बिस्लरी बहुत फेमस हो गया था पानी का, तो वो उसी शब्द थोड़ा मिलता जुलता शब्द जोड़ दिया है, और एक सामान्य रूप से देखते हो बिस्लरी जैसा लगता है, लेकिन ठीक से पढ़ो बिस्लरी नहीं होगा नाम। तो ऐसे लोग बना देते हैं प्रसिद्ध लोगों के। जी, जैसे जैसे ये आपने कभी सुना होगा कि कोई बिल्ली को मार दे तो सोने की बिल्ली बनाना पड़ती है, बचपन में भी हम लोग सुनते थे। जी जी। तो एक बार मेरे हाथ में पाराशर स्मृति नाम का एक पुस्तक लगी, तो महर्षि पाराशर के नाम पे किसी ने बनाई है, तो अभी भी मिलती है। तो उसके अंदर इसी तरह की बातें पढ़ने को मिली, वैदिक पूरी तरह। वो महर्षि पाराशर का नाम लिया है पाराशर स्मृति के रूप में। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऋषियों के नाम से लिख देते हैं। और ऋषियों, अब नाम लिख दिया पतंजलि के नाम से, तो पतंजलि फेमस है, अब पतंजलि के नाम से कुछ भी लिख देगा कोई। ऐसे अलग अलग ऋषियों के नाम से ऐसे बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जिसको कहते हैं ना अवसरवादी बन करके आज भी करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं। जी स्वामी जी, तो ये जो वेदांत दर्शन है, इसमें जो महर्षि वेद व्यास है, तो ये जो महाभारत कालीन वेद व्यास है, ये दूसरे वेद व्यास है ना? ये तो ऐसा है, लोगों इतिहास में अपने को नहीं जाना है, एक ही वेद व्यास मानने में हमको क्या आपत्ति है। ऋषि तो ऋषि होते हैं, अब अलग अलग वेद व्यास हुए हैं नहीं हुए अपने को नहीं पता है, तो एक ही वेद व्यास होंगे। मतलब जो ऋषि है तो ऋषि एक ही होंगे ना वेद व्यास के नाम से, तो वही वेद व्यास है। हमें तो ऐसे लगता है एक ही ऋषि होंगे, अलग अलग ऋषि तो एक ही नाम से अलग अलग ऋषि क्यों होंगे? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जो उपनिषद है, उपनिषद तो मतलब महाभारत काल के बाद की रचनाएं मानी जाती है, और ये वेदांत है जो उसी पे आधारित है। इसलिए इस हिसाब से ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्र जो है शाश्वत पहले से का मतलब है सृष्टि के प्रारंभ से ही ये उपनिषद के नाम से और ये दर्शन के नाम से, व्याकरणादि ग्रंथों के नाम से ये सब चले हुए आ रहे हैं। शास्त्र शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन उसके संस्कर्ता अलग अलग बनते हुए आ रहे हैं। यानी स्वामी जी, जैसे क्या है, ये जो हम एक ईशोपनिषद पढ़ते हैं ना, जैसे जी, ये ईशोपनिषद जो है, ये काण्व शाखा का जो 40वां अध्याय है, पूरा उसके मंत्र लिए गए इसके अंदर। हाँ, तो यजुर्वेद के 40वां अध्याय को ही ईशोपनिषद के नाम से लिया जाता है। हाँ, तो
मैंने जहाँ तक जाना है कि जो मूल संहिता पाठ के अलावा जो शाखाएं चली है, तो उसमें जो कांडवा शाखा थी उसका 40वां अध्याय है पूरा ये। कोई बात नहीं, इसी तरह सब होते हैं, अब इसमें मत जाइएगा, अब मुख्य विषय पर आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी जी स्वामी जी। जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उसमें हार्ट आदि को इधर से निकालते हैं या चेंज करते हैं, तो उस समय भी आत्मा तो निराकार होने से उसी क्षेत्र में रहती है। आत्मा तो जीवात्मा शरीर में ही रहेगा। आप आर्ट निकालो, लीवर निकालो, किडनी निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निकालने वाला तो ऑर्गन निकाल रहा है ना, उसको पता नहीं है ना आत्मा कैसे निकलेगा। आत्मा अपने आप नहीं निकल सकता, कभी भी याद रखना। वो भगवान के निकालने मतलब भगवान के अनुसार ही निकलेगा, भगवान चाहेगा तभी निकलेगा। हम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं निकलने की, और फिर निकलता है परमात्मा के अनुसार। तो शरीर क्षतिग्रस्त होने पे ही निकलेगा, ऐसा कुछ नियम है स्वामी जी? ऐसा नहीं है कि जब जीवात्मा तब तक शरीर में रह सकता जब तक उसकी अनुकूलता रहेगी, और इतना अधिक प्रतिकूलता आ जाएगी जिसमें जीवात्मा रहने की स्थिति में नहीं होता है। ये भगवान को पता है कि किस स्थिति तक जीवात्मा इस शरीर में रह सकता है, और वो स्थिति जब सामने आ जाती है कि अब ये नहीं रह सकता, तब परमात्मा जीवात्मा को शरीर से हटाता है। जैसे हम फांसी लेते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि अब एक गंभीर स्थिति तक पहुंचने के बाद अब ये नहीं रह सकता, तब निकालेगा। इस तरह का ऐसे अलग अलग प्रसंग होंगे। अपने आप हम नहीं निकल सकते हैं। अगर अपने आप निकलना हो तो इतना बड़ा पापड़ क्यों पेलना पड़ता है कि अलग अलग ढंग से लोग मरने का, सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, कई लोग मरते भी नहीं हैं और इतने दुख पाते हैं। इसलिए जापान में किसी एक सज्जन पुरुष ने एक मतलब दया करके उसने एक पुस्तक लिखी है कि कैसे सुसाइड करना चाहिए, तो उस पर बैन लगा दिया सरकार ने वहाँ के। चलिए हाँ, अब आगे बढ़िए, तमन्ना जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा कि ये वेदांत दर्शन जो है ओरिजिनली तो ये सिर्फ इसमें ये सूत्र ही होंगे, ये जो सूत्र दिए हुए हैं जी, जो भाष्यकार है वो अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें समझ में आया है और जो प्रमाण के अनुसार है वो सारा भाष्य जो है वो टोटली जितना भी दिया हुआ है इसमें ये सब भाष्यकार के अकॉर्डिंग है? नहीं, भाष्यकार के अकॉर्डिंग ऐसा मत बोलिएगा। भाष्यकार ने सूत्रकार के अनुसार व्याख्या की है, ऐसा करिएगा, क्योंकि भाष्यकार अपने अनुसार करेगा तो फिर सूत्र रह जाएंगे ना। सूत्र को ध्यान में रख करके भाष्य करता है भाष्यकार जी। हाँ जी, ओरिजिनली तो मतलब सिर्फ इतने छोटे छोटे सूत्र दिए हुए हैं उस पुस्तक में, वेदांत दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, सभी दर्शनों में ऐसे ही सूत्र हैं, छोटे छोटे ऐसे ही सूत्र। हाँ, और उन्हीं छोटे छोटे सूत्रों को व्याख्या करने वालों ने, जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन के भी ऐसे सूत्र हैं छोटे छोटे, और उन सूत्रों की व्याख्या व्यास भाष्य के नाम से किया है। वेद व्यास ने उसका व्याख्यान किया है। योग दर्शन का व्याख्याता अलग है और सूत्र अलग है, तो सारे सूत्रकार अलग अलग हैं, व्याख्याता लोग अलग अलग हैं। कुछ दर्शनों के व्याख्याता ऋषि लोग मिले हैं हमको, उनकी व्याख्याएं मिली, और बाकियों के लिए नहीं मिली, तो जो आजकल के जो अच्छे विद्वान हैं उनको लेकर के हम पढ़ रहे हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ श्वेता जी, हाँ जी बोलिए। अंतर्यामी में नियंता करने वाला, अंतः नियंता करने वाला है स्वामी जी, तो आत्मा क्यों नहीं अनियंता है? क्योंकि मोस्टली हम लोग या परमात्मा है ओवरऑल, बट हमारे आत्मा, हम तो अपने आत्मा को कंट्रोल किए जाते हैं, मैं समझ तो जी क्यों? जी देखिए, आपका प्रश्न समझ में आ गया मेरे को। आप ये कहना चाहते हैं कि जो शरीर में जब मेरे को खाना है, नहीं खाना है, सांस लेना है, अब रोकना है, ये जो नियमन है हम लोग करते हैं, इसको लेकर के प्रसंग नहीं चला जा रहा। प्रसंग चलाया जा रहा है जो शरीर का जो नियंता है ना, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, हम लोग उसका नियमन नहीं करते हैं। जैसे लीवर वर्क कर रहा है, किडनी वर्क करता है, हार्ट वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, और नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इन सब का नियमन हम थोड़ा कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कैसे चलते हैं। हमको तो केवल मोटा मोटा हम जो जानते हैं उसी का नियमन कर रहे हैं। शरीर को व्यवस्थित चलाना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर का ह्रास करना, शरीर के कुछ सेल्स नष्ट करना, कुछ नए सेल्स बनाना, ये सब जो नियमन है ये कौन, हम करते हैं या परमात्मा करते हैं? श्वेता, बस उसको लेकर के बात हो रही है। तो जैसे उसको लेकर के शरीर में बात हो रही है, वैसा ही ब्रह्मांड को लेकर के बात हो रही है, वो नियमन है जी। जी
धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम कुमार जी। स्वामी जी, 19वें सूत्र में आपने जो अर्थ लिखाया जी तो समृद्धि का साधन मन तो समझ आया जी लेकिन समृद्धि प्रतिपादित प्रकृति जी, ये समझ नहीं आई जी, कैसे ये प्रकृति जो है समृद्धि से कैसे बनी है? नहीं नहीं नहीं, स्मृति से प्रकृति नहीं बनी। स्मृति का मतलब है स्मृति शास्त्र। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है मनुस्मृति। मनुस्मृति में प्रतिपादित किया ना, प्रकृति को लेकर के व्याख्यान किया। प्रतिपादित का मतलब व्याख्यान। जो स्मृति ग्रंथ में जो प्रकृति को लेकर के जो व्याख्यान किया गया है, उस व्याख्यान में प्रकृति को अंतर्यामी के रूप में नहीं बोला गया है, ब्रह्म को ही बोला गया, ये इसका अभिप्राय है। ओके जी जी, जो स्मृति ग्रंथ में व्याख्यान दिया गया है वो प्रकृति जो है वो अंतर्यामी नहीं हो सकती, ऐसा है? हाँ जी हाँ जी, स्मृतिकार ने भी ऐसा ही बोला है। स्मृति प्रतिपादित का मतलब है स्मृति ग्रंथ में भी ऐसा ही व्याख्यान किया गया है। कैसा व्याख्यान? कि प्रकृति अंतर्यामी नहीं है, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी, तो समय हो गया जी आप लोगों का, तो इसको यहीं पर विराम करते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा संस्कृत का। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सूत्र कुछ विषय ऐसे आते हैं उपनिषद में, थोड़ा सा सरल आपको लगा होगा, सीधा सीधा आपके साथ जुड़ा हुआ है व्यवहार के साथ में। यहाँ पर ब्रह्म के और जीवात्मा के, प्रकृति के वो दूसरे सिद्धांत आ रहे हैं कि ब्रह्म कौन है, जीवात्मा कौन है, प्रकृति कौन है। और ये ब्रह्म नहीं है, ये जीवात्मा है, ये ब्रह्म नहीं है, ये प्रकृति है। ये अलग प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। यहाँ ये बोला जा रहा है कि ब्रह्म कौन हो सकता है, ब्रह्म किस नाम वाला हो सकता है, ब्रह्म ही यहाँ मानना चाहिए। यह जीवात्मा नहीं है, यहाँ ब्रह्म अर्थ है, यहाँ प्रकृति नहीं है, यहाँ ब्रह्म अर्थ है। ब्रह्म के ऐसे ऐसे नाम है। ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है। तो इन बातों को आप लोग सुन रहे हैं तो इसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा होगा, रुचि उत्पन्न नहीं हो रही होगी, ये कारण हो सकता है। इसलिए हमारे श्रोता लोग कम होते गए। अभी 64 दिखा रहे हैं मेरे इसमें, तो कहाँ 120 से एकदम आधे हो रहे हैं लोग। तो हो सकता है इसी कारण से, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। ये भी बहुत आवश्यक है ऐसा समझना भी। देखिए, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है मान करके इसको छोड़ा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, चलो छोड़ो ना, ये ग्रंथ हमको पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा मान करके एकदम आदमी छोड़ देता है। अब यही बात नहीं समझ में आएंगे तो बहुत सूक्ष्म बात आगे और कैसे समझ पाएंगे। मुक्ति को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, ये भी बातें समझनी होंगी हमको कि ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म वो है, ब्रह्म के ये नाम है। ऐसे बहुत सारी बातें हमको समझनी पड़ेंगी। तो धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, एक बार कम समझ में आएगा, जब दोबारा पढ़ो, उसकी आवृत्ति करते रहो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना, धैर्य रखना और समझते जाना है। कई बार हम अपने बच्चों को सुनते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा होता है तो हमको सुनना पड़ता है ना। बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है, दामाद बोल रहा है, या सास बोल रही है, बहू बोल रही है, कोई ना कुछ बोलते हैं, उनकी बातों को सुनना पड़ता है ना आप लोगों को। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सुनते जाइएगा तो धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये आपके मतलब के नहीं है, ऐसा मत समझना कभी भी। ये सब बातें हम सबके मतलब के हैं, ये जानना जरूरी है। पृथकत्व, अलगपन, ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तो भ्रांति हो रही है लोगों को कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के नाम से चल रहे हैं। तो उस भ्रांति को हटाने का ये सारा प्रसंग है। जीवात्मा को अलग बताना, प्रकृति को अलग बताना और ब्रह्म को अलग बताना, ये मेरा और आपका काम नहीं है। महर्षि वेदव्यास सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ पर। ये बातें समझना जरूरी है। चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ में आएगा। ओम
सभी को नमस्ते।